गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूँ रासायनिक केमिस्ट्री कक्षा 9 चैप्टर 2 पदार्थ का वर्गीकरण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित। दोस्तों ये चैप्टर 2 है केमिस्ट्री कक्षा 9 के लिए पदार्थ का वर्गीकरण एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों देखिए यहाँ पे आपके चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है। दोस्तों यहाँ पे देखिए मिश्रण आ रहा है, तो पहले मिश्रण के बारे में आप समझिए। मिश्रण क्या है इसके बारे में आपको हम सबसे पहले बताते हैं। मिश्रण वह पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों का यौगिकों को किसी भी अनुपात में परस्पर मिला देने से बनता है और इसके अवयव की सरल यांत्रिक विधियों द्वारा पृथक किया जाता है या किया जा सकता है, उसे हम मिश्रण कहते हैं दोस्तों। और उसके बाद आपको आ रहा है इसमें विलयन क्या है। देखिए दो या अधिक पदार्थों के समांग मिश्रण को हम विलयन कहते हैं। तो आपका सवाल है निम्नलिखित मिश्रणों में कौन विलयन है, मिट्टी, समुद्र का जल, वायु या सोडा वाटर। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि ये एक सोडा वाटर है आपका, तो आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का जलना, जल का जमना, कोयले का जलना। तो भौतिक परिवर्तन जो है आपका जल में, जल का जमना यानी जल जम जाता है, तो वो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। जल का उबलना, लोहे का पिघलना, जल वाष्प का संघनन, कोयले का जलना। तो दोस्तों यहाँ पे कोयला देख रहे हैं आप, जलना है यानी कि रासायनिक परिवर्तन है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, खड़िया क्या है। खड़िया मिश्रण, तत्व, यौगिक या उपधातु। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि यह एक यौगिक है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, रेत के सूक्ष्म कणों का जल में मिश्रण निम्नलिखित में किसका उदाहरण है। विलयन, कोलाइड, निलंबन, संतृप्त विलयन। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर हो जाएगा निलंबन। आपका आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना कहलाती है टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, पेल्टियर प्रभाव। इनमें से कोई नहीं। कोलाइडी विलयन में कणों का टेढ़े मेढ़े मार्गों से गमन करना आपको कहलाता है ब्राउनी गति। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्व है। पीतल, स्टेनलेस स्टील, आर्सेनिक या सिलिका। तो आपको बता दें दोस्तों कि इसमें से कौन सा तत्व है। तो आपको आर्सेनिक जो है एक तत्व है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है। ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कागज या जस्ता। कौन तत्व नहीं है आपको ये बताना है। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें कागज जो है तत्व नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन यौगिक है। कौन यौगिक है। स्टील, पीतल, आयोडीन या संगमरमर। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें संगमरमर जो है एक यौगिक है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन धातु है। एंटीमनी, ग्रेफाइट, आयरन या आर्गन। तो दोस्तों आपको बता दें कि इसमें आयरन जो है आपको धातु है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है। बारूद, चूना पत्थर, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन। कौन मिश्रण है। तो दोस्तों इसमें बारूद जो है मिश्रण है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण या प्रतिनिधित्व करता है। चीनी और बालू का मिश्रण, वायु, मिट्टी के कणों के मध्य स्थित वायु या नमक का जल में विलयन। निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव मिश्रण का प्रतिनिधित्व करता है। तो दोस्तों नमक का जल में विलयन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन के कणों का आकार होता है सामान्य विलयन के कणों के बराबर, सामान्य विलयन से कणों के छोटा,
सामान्य विलयन के कणों से बड़ा इनमें से कोई नहीं। कोलाइडी विलयन के कणों का आकार आपको होता है सामान्य विलयन के कणों से बड़ा। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बालू और नौसादर नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है? स्वर्ण, ध्रुवाकरण, ऊर्ध्वपातन या अपकेंद्रण? तो दोस्तों आपको हम बता दें कि बालू और नौसादर के मिश्रण को किस विधि से पृथक किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन से। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? नमक, गोंद, तृतीया या खड़िया? तो दोस्तों आपको हम बता दें, निम्न में कौन जल के साथ कोलाइडी विलयन बनाता है? तो दोस्तों बनाता है गोंद, बी नंबर। आपका आंसर हो जाएगा बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइडी को क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम और परिक्षेपित अवस्था दोनों द्रव हो तो कोलाइडी को क्या कहते हैं? इमल्शन, एरोसॉल, सॉल या इनमें से कोई नहीं? तो इमल्शन आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में किसमें परिक्षेपित अवस्था द्रव और परिक्षेपण मध्यम ठोस है? सॉल, जेल या इमल्शन या एरोलसन? तो दोस्तों आपको बता दें, जेल में। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तापक्रम बढ़ने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है? इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी तापक्रम बढ़ने पर या बढ़ाने पर किसी द्रव में गैसीय पदार्थ की विलेयता घट जाती है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, साधारण नमक की जलीय विलयन से किस विधि द्वारा पृथक करेंगे? रवाकरण, स्वर्ण या वाष्पीकरण या सभी? तो दोस्तों आपको बता दें कि साधारण नमक के जलीय विलयन में किसी विधि के द्वारा प्रथम करेंगे तो रवाकरण। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बादल एक गैसीय विलयन है, निलंबन है, कोलाइड है या उपयुक्त विलयन है? तो बादल एक आपको कोलाइड है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, शुद्ध सोना मुलायम होता है, उससे दृढ़ बनने के लिए थोड़ी मात्रा में कौन धातु मिलाते हैं? तांबा, लोहा, सोडियम या पारा? शुद्ध सोना मुलायम होता है, उसे दृढ़ बनाने के लिए तांबा थोड़ा सा मिलाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव का प्रदर्शन करता है? नमक का विलयन, दूध, सोडियम कार्बोनेट का विलयन या स्टार्च का विलयन? तो स्टार्च का विलयन। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में बिस्मांग मिश्रण कौन है? वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन, मिश्र धातु या उपयुक्त सभी? तो निम्न में बिस्मांग मिश्रण कौन है? तो दोस्तों आपको बता दें कि बिस्मांग मिश्रण कोलाइडी विलयन होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? मिट्टी, जल, आग या हवा? तो शुद्ध पदार्थ जो है आपको जल है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन धातु नहीं है? आयोडीन, टाइटेनियम, तांबा या पोटेनियम? निम्न में कौन धातु नहीं है? तो आपको आयोडीन जो है धातु नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में तत्व कौन है? हीरा, पीतल, चूना, पत्थर या सीमेंट? तो हीरा जो है तत्व है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सही कथन को चुनें। हवा और बारूद मिश्रण है, जल और पारा तत्व है, स्टील और सल्फर यौगिक है, समुद्र जल और दूध कोलाइड है? तो सही कथन यही है दोस्तों कि आपका जो है हवा और बारूद मिश्रण है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विलयन नहीं है? हवा, पीतल, सोडा वाटर या ग्रेफाइट? तो इसमें ग्रेफाइट जो है विलयन नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महीन रेत को जल में डालकर हिलाने से क्या बनता है? विलयन, निलंबन, कोलाइड, ठोस विलयन? दोस्तों आपको हम बता दें कि महीन रेत को जल में डालकर हिलाने से बनता है निलंबन। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? लोहे में जंग लगना, भारत का पिघलना,
बर्फ का पिघलना दोस्तों, पानी का उबलना, सोने का गहना बनाना। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? मोमबत्ती का जलना, लोहा का पिघलना, लकड़ी को काटना, पानी को उबालना। भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? आयोडाइड, नमक, ग्लूकोज, शुद्ध घी, शुद्ध दूध। निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? तो दोस्तों आपको बता दें, शुद्ध पदार्थ ग्लूकोज है। आपका आंसर हो जाएगा इसमें बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, वैसे पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें मिलावट नहीं हो, अशुद्धि नहीं हो, सभी कण समान हो, उपयुक्त सभी हो। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा, वैसे पदार्थ जो शुद्ध पदार्थ कहते हैं जिसमें आपको जो है मिलावट नहीं हो, या आपका सवाल है अशुद्ध नहीं हो, या सभी कण समान हो, या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा सभी कण समान होना चाहिए। आपका आंसर होगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को क्या कहते हैं? तत्व, यौगिक, मिश्रण या द्रव्य। दोस्तों आपको बता दें, विभिन्न प्रकार के कणों से निर्मित पदार्थों को कहते हैं यौगिक। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? कोलाइड, विलयन, मिश्र धातु, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों आपको हम बता दें कि मिश्रण नहीं है तो कार्बन डाइऑक्साइड। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में यौगिक को चुने? जल, पीतल, लोहा, क्लोरीन, गैस। तो जल जो है इसमें यौगिक है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से क्या निर्मित होता है? यौगिक, मिश्रण, कोलाइडी या निलंबन। दोस्तों आपको हम बता दें कि दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से निर्मित होता है यौगिक। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मिश्र दो प्रकार के होते हैं, यही युग्म को चुने? समंगी, विषमांगी, सरल, जटिल, ठोस, द्रव, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा समंगी और विषमांगी, ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, तत्व और सरलतम पदार्थ है, समान परमाणुओं से निर्मित होते हैं। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलती है। तत्व तत्व जो है ए और बी दोनों सही है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्व है? नमक, हवा, सोना या चांदी। तो दोस्तों सोना जो है तत्व है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, किसी मिश्रण में दो या दो से अधिक तत्व हो सकते हैं। दो तत्व और एक यौगिक हो सकते हैं। दो या दो से अधिक यौगिक हो सकते हैं। उपयुक्त सभी सही हैं। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, सभी सही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन एक तत्व है, एक समंगी मिश्रण है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा एक विषमांगी मिश्रण है। आपका आंसर हो गया डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? बर्फ का पिघलना, धातु का ब्लॉक करना, लोहे में जंग लगना, मोमबत्ती का पिघलना। निम्न में कौन रासायनिक परिवर्तन है? तो दोस्तों आपको हम बता दें, रासायनिक परिवर्तन है लोहे में जंग लगना। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सही है? पीतल एक धातु है, जस्ता एक अधातु है, तो संगमरमर एक यौगिक है, तृतीय एक मिश्रण है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा संगमरमर एक पत्थर है। आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? वायु, पीतल, तांबा या शरबत। निम्नलिखित में कौन विलयन नहीं है? तो दोस्तों नहीं वाला में आ जाएगा आपको तांबा। आपका आंसर हो गया सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चॉक को पीस कर जल में घोलने पर क्या बनता है? समांग मिलियन, निलंबन, कोलाइडी या विलयन, या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आपको हम बता दें निलंबन बनता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कोलाइडी विलयन में टेढ़े मेढ़े रास्ते कणों को घुलाने की गति को क्या कहते हैं? सामान्य गति, पीली गति, ब्राउन गति या मेरू
गति। दोस्तों आपको हम बता दें कि आपका आंसर होगा कोलाइडी बिलियन में टेढ़े मेढ़े मुड़े रास्ते को कड़ों को घुमाने के लिए गति को कहते हैं बराउनी गति। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव दर्शाता है? चीनी का घोल, स्टार्च का घोल, सिरका, नाइट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में कौन टिंडल प्रभाव को दर्शाता है? तो दोस्तों आपको बता दें स्टार्च का घोल। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन मिश्रण नहीं है? बारूद, समुद्र जल, मिट्टी और जल। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों जल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? दूध का फटना, दूध का आइसक्रीम बनना, जल का जमकर बर्फ बनना, बर्फ का पिघलना। दोस्तों आपको हम बता दें कि दूध का फटना जो है रासायनिक परिवर्तन है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में अधातु कौन है? जर्मेनियम, सेलेनियम, आयोडीन, टाइटेनियम। निम्नलिखित में अधातु कौन है? दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में अधातु जो है आपको आयोडीन है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में धातु कौन है? आयरन, एंटीमनी, आर्गन, ग्रेफाइट। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें धातु कौन है, तो आपको बताना होगा आयरन जो है धातु है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु या कोलाइड। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें कोलाइड जो है तत्व नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? सोडियम, जीव स्वायित बल या जल, कार्बन डाइऑक्साइड या गंगा जल। दोस्तों आपको हम बता दें निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ नहीं है? तो दोस्तों आपको हम बता दें शुद्ध पदार्थ जो नहीं है वो आपको है गंगाजल। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तत्व के सूक्ष्मतः कण को क्या कहते हैं? अणु, परमाणु, यौगिक या आयरन। दोस्तों आपको बता दें तत्व के सूक्ष्मतम कण को कहते हैं परमाणु। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक से अधिक तत्वों के संयोग से क्या बनता है? यौगिक, मिश्रण, निलंबन या विलंबन। दोस्तों आपको हम बता दें कि एक से अधिक तत्वों के यौगिक से बनता है यौगिक। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्व कौन है? जल, अग्नि, हवा, ऑक्सीजन। दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। निम्नलिखित में कौन तत्व नहीं है? ऑक्सीजन, इस्पात, नाइट्रोजन, सल्फर। सभी में आपको तत्व नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है, अनिश्चित होता है, परिवर्तनशील होता है, उपयुक्त सभी। यौगिक में तत्वों का अनुपात निश्चित होता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन मिश्रण नहीं है? बारूद, चीनी, नमक, विलयन या कोलाइड। दोस्तों आपको हम बता दें कि इसमें चीनी होगा। आपका आंसर हो गया बी नंबर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा चैप्टर 3 परमाणु, अणु और आयन। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।